Good morning class. Today I am going to continue the chapter number 2, that is linear equation in one variable. आज हम पढ़ेंगे solving equations having the variable on both sides. solve करना है equation को और वही one variable है और दोनों तरफ उसको solve करना है, वो आपको equation को पढ़ना है. ठीक है, तो लास्ट जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें हमारा क्या था, सिर्फ एक तरफ x था, बाकी हमारे दोनों तरफ नंबर्स थे. बट यहाँ पे इक्वेशन जो है जिसमें आपके दोनों तरफ x है और दोनों तरफ आपके पास नंबर्स हैं, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है. यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन है 2x - 3 = x + 2. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, 2x है, इस x को इधर लेके जाइए और इस नंबर को इधर, मतलब x की फैमिली को एक साइड में रखिए और नंबर की फैमिली को एक साइड में. सो 2x - x = 2 माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3. सो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया, x आ गया और यहाँ पे आ गया 5. तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे आइए, इसमें लिखा हुआ है 5x + 7/2 = 3/2x - 14. ये आपके पास में इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, इस x को इधर की तरफ ले जाइए और इस नंबर को इस 14 के पास लेके जाइए. ठीक है, तो 5x मेरे पास में नंबर है. ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको इधर मूव किया तो ये हो गया -3/2x = -14 और -7/2. ठीक है, आप सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे 3 का एलसीएम लीजिए, दिस बिकम्स 15x एंड -3x = यहाँ पे 2 का एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा -28 और ये दिस वन इज -7. ठीक है, 15 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 12/3x आएगा. ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, -28 है और -7 है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स -35/2. ठीक है, अब क्या करना है आपको, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12. तो मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो आ गया मेरे पास में 4x = -35/2. अब यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई में है और वहाँ जाएगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x क्या करेंगे आप, x = -35/2 × 4. ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास में. अब इसको सॉल्व कर डालिए. सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके पास में यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 ना होकर यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 में है. ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा, 10. तो दिस बिकम्स 7. ये हो जाएगा 7 और दिस वन इज 2. 7/2 x = -35/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x = 7/2x = -35/x. तो इसको यहाँ से इसको काटिए. ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x = -35/2 × 2/7. यहाँ पे ये चीज़ नंबर दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ से आंसर आ गया 5. तो x की वैल्यू कितनी होगी, -5 आपकी आंसर हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिखने में मिस्टेक हो गया था, नहीं करने में कोई मिस्टेक नहीं हुई थी. अब आपके पास में एक्सरसाइज है 2.3 जिसमें आपके पास में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए सेम एज इट इज आपको क्या करना है, x के नंबर्स को एक तरफ फॉर्म कीजिए और उसके नंबर्स को अलग कीजिए. जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 करके बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रैकेट है, तो एक बार करके बताती हूँ आपको कि कैसे करना है. आपको यहाँ पे है आपके पास में 8x + 4. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में 3x - 1 और इस वन इज +7. तो इसको करना है तो क्या करेंगे आप, 8x + 4 = 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे. ठीक है, और प्लस क्या आ गया 7. तो 8x, ठीक है, ये हो गया, +3 इधर ले जाइए तो क्या होगा, -3x. ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये है -3 और +7. 7 में से 3 माइनस किया तो 4 +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा. तो 4 - 4 कितना हो गया, 0. यहाँ पे हो गया 5x = 0 और x = 0 आपका आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको.
चेक कर लीजिएगा पीछे से एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से कि आपका आंसर ये सही है कि नहीं है। देखिए 10th वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपको, 5x है और 5m है, अगर आप उधर की तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। तो 5 बड़ा है तो और माइनस का है तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2m इक्वल टू माइनस 8/5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। सो m इक्वल टू कितना हो गया 8/5 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा, तो कितना आ गया 4/5 इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास में है x, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में है ये आपके पास में ये है, तो आप क्या करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और दूसरा भी आप क्या करोगे 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है। तो x माइनस 4/5x और यहाँ पे हो गया इक्वल टू 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का एलसीएम लोगे तो ये होगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अभी इसको जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे आता है मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा x/5, ठीक है, x/5 इक्वल टू आ जाएगा 8। तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, आपके आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपको अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन नीड्स प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इक्वेशन क्विकली सॉल्व करनी आ जाएगी, जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं सम मोर एप्लीकेशंस। आपके अब यहाँ पे आपके पास में कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में कि जब एक डिजिट दी हुई है उसका क्या होगा और उसको जब इंटरचेंज करेंगे तो डिजिट, जैसे कि 35, अगर 35 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 53। तो ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक डिजिट और उसको जब इंटरचेंज करेंगे उन दोनों डिजिट का जो आंसर है वो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है 143। तो आपको पता करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, कि नंबर क्या है, और तो उसको इंटरचेंज तो हम इजीली कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है और वो किससे डिफर हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं 3 से। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, और जब डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो रिजल्ट है, रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो उसकी जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से जब ऐड हो रहा है तो वहाँ पे आपको नंबर मिल रहा है 143। तो पूछ रहा है व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बुक में आपको एक चीज़ थोड़ी सी वो करवाई है जो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर मतलब हमको सबको पता है कि माइनस होता है, ठीक है, माइनस डिफर बाय 3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये चीज़ क्या हो रही है, डिफर हो रही है 3 से, ठीक है। बट यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल में उसने b+3 मतलब उसने कोई नंबर और उसको 3 मतलब x+3 लिया है, ठीक है। तो x+3 से भी करोगे या फिर x-3 से करोगे, दोनों से आपको सेम नंबर आएगा। मैंने x-3 से चेक करके देख लिया है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप क्या कीजिएगा, इसकी जगह पे x-3 मतलब और क्या लिखना है b-3 को रख के देखिएगा, आपका भी वही आंसर आएगा जो आपको नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 85 और आप जब b-3 रखोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 58, मतलब उसका जो उल्टा नंबर आएगा, ठीक है। तो दोनों से नंबर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये मत कह देगा ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है could we take the 10th place digit to be b-3, try it and see what solution you get। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 10th प्लेस में हम क्या ले रहे हैं, b-3 लेंगे, तो ट्राई कीजिए और पता कीजिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जब आप b-3 लोगे तो आपका सोल्यूशन आएगा 58 और अगर b+3 ले रहे हैं तो मेरा आंसर आ रहा है 85 को उल्टा करते तो 58 ही आता है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा,
है ना। ट्राई करके और इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। अभी मेरे पास में यूनिट प्लेस पे, मैं अपने पास में जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पे वंस टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वंस प्लेस जो है वो मैंने क्या मान ली, बी मान ली या एक्स मान ली, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। और 10 डिजिट पे जो है वो है मेरा बी, मतलब b+3 या फिर x+3 कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वंस प्लेस पे मेरा क्या है b, और टेंस प्लेस मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये आपका आंसर आता है ये, ठीक है। जब इस डिजिट को जब मैं इंटरचेंज करती हूँ, इसको जब मैं इंटरचेंज करती हूँ, मतलब अब मेरा टेंस प्लेस वंस प्लेस पे जा रहा है और वंस प्लेस टेंस प्लेस पे आ रहा है, तो मेरा हो गया 10b = b+3 = 11b+3, ये आता है, ठीक है। अभी तो इफ वी ऐड, अभी इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ, किस किस को ऐड करना है, मुझे इसको और इसको ऐड करना है, और इनका जो सम है वो कितने के बराबर दे रखा है, मुझे 143 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो अभी इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास में b की वैल्यू आएगी 5, और 5 में जब मैं 3 प्लस करूँगी, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन था क्या कि b+3 मीन्स 5+3 क्या आता है, मेरे पास में आंसर 8 आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अब अर्जुन जो है वो श्रेया से 2 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। 5 years अगो मतलब पहले, 5 साल पहले, हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज, और 5 साल पहले उसकी जो एज थी वो श्रेया के 3 टाइम्स श्रेया से उसकी एज थी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, लेट श्रेया एज बी एक्स, तो यहाँ पे श्रेया की एक्स क्या मान ली, एज एक्स मान ली। तो अर्जुन की एक्स कितनी होगी, अर्जुन की एज कितनी होगी, 2x होगी। वहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट ही कि यहाँ पे अर्जुन इज ट्वाइस द श्रेया एज, तो यहाँ पे कितनी होगी, 2x हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगो, अगो मीन्स, अगो को ध्यान से देखिए, अगो का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया x-5 और 2x-5, ठीक है। अब इन दोनों का जो एज का एडिशन है वो, उन दोनों का जो एज है वो इसकी जो एज है उससे 3 टाइम्स मेरी श्रेया की एज है। तो मेरे पास में अर्जुन की एज है 2x-3 और इसकी है 3 टाइम्स x-5, तो 2x-5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3x - 15 आ गया, ठीक है। अब x को एक तरफ रख लीजिए और नंबर्स को एक तरफ रखिए, तो 2x को वहाँ पे ले गई मैं 3 के पास में, क्योंकि 3 बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए 3x - 2x = 15 - 5, तो x = कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब श्रेया की एज कितनी होगी, 10 years हो गई, तो अर्जुन की एज कितनी होगी, उससे 2 टाइम्स होगी, तो मतलब कितनी होगी, 20 years हो गई। समझ में आ रहा आपको क्वेश्चन, ठीक है, इजी था और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। अब अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अब अमीना एक नंबर के बारे में सोच रही है, ठीक है, और उस नंबर को जब उसने सब्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको आ रहा है 5/2 फ्रॉम इट, मतलब उस नंबर जो उसने सोचा है उस नंबर में वो क्या कर रही है, 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और वो जो रिजल्ट बना है सब्ट्रैक्ट करने से उसको वो कर मल्टीप्लाई कर रही है, किससे, 8 से मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। तो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, अब जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या होगा, 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, तो वो जो रिजल्ट बन रहा है वो 3 टाइम्स जो नंबर सोचा है उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, ठीक है, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर पूछने के लिए क्या करना है आपको, नंबर बताना है आपको, तो लिख लीजिए लेट नंबर = x, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, 8x - 5/2 = 3x, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, तो नंबर को मैंने मान लिया x, ठीक है। अब वो जो नंबर है वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर के, दूसरे नंबर के 5 टाइम्स उसके नंबर से है, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब 21 दोनों नंबर्स में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ में। तो पहले देखिए कि मैंने पहले एक एक लाइन के हिसाब से करेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और वो दूसरा नंबर से है, तो जो नंबर है वो मान लिया मैंने x, ठीक है। तो अदर जो नंबर होगा वो क्या होगा, मेरा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, दोनों नंबर्स में कितना ऐड कर रहा है, 21 कर रहा है ऐड, तो x + 21 और 5x + 21, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि दोनों का ऐड कर दिया, उसके बाद में कह रहा है कि देन वन ऑफ द नंबर, जो पहला नंबर है वो ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो जो पहला नंबर है वो उस दूसरे नंबर के ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना है। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी 5x + 21 इक्वल टू 2x + 21, ये इक्वेशन बन गई आपकी। इसको सॉल्व कर डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सेम जो अभी एग्जांपल 1 किया था वही एग्जांपल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब आपके पास में 2 डिजिट जो नंबर 2 डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, उन दोनों का जो सम है वो कितना है आपके पास में 9 है, ठीक है। When we interchange the digit, और जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, और जो दूसरी जो रिजल्टिंग नंबर है वो उस नंबर से 27 नंबर ग्रेटर है। तो निकालना है आपको व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैंने लिखा एक वो होता है वंस प्लेस को लिखने के लिए मैंने लिखा x, ठीक है। तो टेंस प्लेस के लिए मेरे पास में क्या हो गया 9 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम मेरे पास में क्या है 9, तो 9 माइनस एक्स करेंगे तब मुझे टेंस प्लेस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को इनको दोनों को नंबर को ऐड करने से मेरे पास में नंबर आता है, इन दोनों का नंबर क्या बनता है कि x + 10 9 माइनस एक्स बनता है, ठीक है। और इसको अब इंटरचेंज करती हूँ, जब मैंने इसको क्या किया इंटरचेंज कर रही हूँ, ठीक है। इंटरचेंज कर रही हूँ तो उसका क्या होगा, जो वंस पे है वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस है वो वंस पे आ जाएगा। सो मेरा आ जाएगा 10x + 9 माइनस एक्स, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9x + 9, इसका सोल्व करने से इसको ये आता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि इन दोनों का जो एडिशन है, इन जो सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर के ऐड 27 उस नंबर में ऐड हो रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी कि आपके पास में ये है 9x - x इक्वल टू माइनस का 9x और सॉरी चलो इसको पूरा लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे 9x - 9, ठीक है। ये हो गया 9 इक्वल टू 9x + 9 इक्वल टू क्या होगा ये x + 10 9 माइनस एक्स प्लस इसमें आ रहा है 27। सो ये होता है 9x + 9, ये होता है 9x + 9 इक्वल टू x + 90 माइनस 10x और +27। तो ये इसका जो इक्वेशन है वो बनती है 9x + 9 और दिस बिकम्स माइनस 9x और दिस बिकम्स 117। अब इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। सेम क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह ही है, बट इसमें 88 प्लस हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा खुद से और देखिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट, Shabu's mother present age is 6 times Shabu's present age. Shabu's age 5 years now. अब से उसकी जो एज है 5 साल बाद, now will be from मतलब अब से 5 साल बाद उसकी जो एज होगी वो 1/3 of its mother's age, मतलब उसकी मम्मी की 1/3 होगी। तो पूछ रहा है what are their present age, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो कि शाबू की जो एज है वो है x, तो शाबू की मदर की जो एज होगी वो होगी 6x, ठीक है। अब क्या कह रहा है 5 इयर्स दोनों में क्या करना है, दोनों शाबू से एज 5 इयर्स नाउ, शाबू की एज में कितना हो रहा है 5 इयर्स ऐड हो रहा है, तो x + 5 इक्वल टू ये कितना हो रहा है 1/3 ऑफ इसकी मदर से एज, तो 1/3 × 6x मदर की एज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट,
देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, वो रिजर्व फॉर अ स्कूल, जिसको ये स्कूल के बनाने के लिए उसको रिजर्व कर रखा है, ठीक है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, और जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 11x और 4x। तो मैंने यहाँ पे मान ली कि जो मेरी इक्वेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो मेरी लेंथ है वो है 11x और जो ब्रेथ है वो मेरी क्या है 4x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो एट द रेट 100 पर मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर का 100 रुपीज़ मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग लगा रही है और 1 मीटर 100 रुपये में आ रहा है, तो उन्होंने जो विलेज पंचायत है उसने उनसे 75,000 रुपीज़ लिए हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ क्या हुई ये बताना है, ठीक है। तो पहले मेरे पास में पेरीमीटर दिया हुआ है कि मेरे पास में पेरीमीटर जो है वो है 75,000 मेरे पास है, वो 1 मीटर का जो है वो 100 है, तो इनसे ये कट गया, ठीक है। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया 750 उसकी पेरीमीटर आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है कि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2l प्लस ब्रेथ, मीन्स ये होता है 750 इक्वल टू 2 11x प्लस 4x, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 11 प्लस 4 15, तो ये 30x हो जाएगा, 30x इक्वल टू 750। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। अब हसन ने 2 तरह के यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के 2 तरह के कपड़े लिए हैं। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर और ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 70 रुपीज़ पर मीटर। अब उसने शर्ट का कपड़ा लिया और पैंट का कपड़ा लिया, तो शर्ट का जो कपड़ा है वो है 1 मीटर 10 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का सॉरी, और जो पैंट का जो कपड़ा है वो 1 मीटर कितने का है 90 रुपीज़ का है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो वो क्या करता है 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल परचेज करता है। ही सेल द मटेरियल्स ऑल, he sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is, और उसकी जो टोटल सेल हुई है वो 36,660 हुई है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना बाई किया वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखिए यहाँ पे लेट, ठीक है। शर्ट जो है, ठीक है, शर्ट का मटेरियल मैंने मान लिया 3x, ठीक है, और ट्राउज़र का जो मटेरियल है उसको मैंने मान लिया 2x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ जो शर्ट है, कॉस्ट ऑफ शर्ट जो है वो है 50 इंटू 3x, तो कितना आ गया 150x आ गया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र जो है वो है 90, तो 90 इंटू 2x, तो ये हो गया 180x, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट निकालिए और कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र निकालिए, तो SP ऑफ शर्ट SH शर्ट, तो क्या होगा 150, ठीक है, 150x प्लस 150x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12/100, तो इसको करेंगे जब सॉल्व तो वो आएगा 168x आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए SP ऑफ ट्राउज़र कितना है 180x प्लस 180x मल्टीप्लाई बाई 10/100, सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास में 190x, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनती है कि ये जो 2 नंबर्स हैं इनका एडिशन हमारे पास में कितना है 36,600, तो मेरे पास में है एक बन गया मेरे पास 168x, दूसरा है मेरे पास में 198x, और इन दोनों को मिला के मेरे पास में बनता है उसका 36,660 रुपीज़ उसका बनता है। अब इस इक्वेशन को आपको, ये जो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको आपको क्या करनी है नीचे सॉल्व कर डालना है, इसको इक्वेशन को यूज़ करके आपको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर ट्राउज़र और शर्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क है। आप होमवर्क है इसको ट्राई कीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद में देखिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a grandfather is 10 times older than his grandfather and granddaughter। a grandfather मतलब एक दादाजी जो है अपनी पोती से 10 टाइम्स ओल्डर हैं, 10 गुना बड़े हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो जो है वो 54 ईयर्स ओल्डर है उस लड़की से, वो 54 ईयर्स ओल्डर है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने मान लिया लेट ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, x है, तो ग्रैंड फादर की जो एज है वो कितनी है, 10x है। अब इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो कितनी है, 54। तो 10x माइनस x इक्वल टू 54, इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, और जो अमन की एज है वो उसके सन के एज से 3 टाइम्स है। मतलब जो अमन की अगर मैं सन की एज अगर x मानती हूँ तो अमन की कितनी हो गई, 3x हो गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते जाइए और एक एक स्टेप्स को करते जाइए। तो लेट सन एज जो है वो क्या होगी, x, सन की एज कितनी होगी, x, तो अमन की एज कितनी हो गई, उसकी 3x हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब 10 ईयर्स अगो मीन्स 10 ईयर्स पहले ही हैज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, और उसकी जो 5 साल पहले उसकी एज 5 गुना उसके सन से 5 गुना ज़्यादा थी। तो पहले क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो मतलब -10, और इसमें भी क्या होगी, -10। अब इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जो उसके सन की एज थी तो उसमें 5 गुना ज़्यादा उसकी एज है, 3x माइनस 10। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये होगा 5x माइनस का 50 इक्वल टू 3x माइनस का 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 10 एंड प्लस का 50। ठीक है, अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये हो जाएगा 40। सो x इक्वल टू 40/2 मीन्स ये आ गया कितना, 20। अब उस फादर की और मदर की निकाल दीजिए, सॉरी अमन की निकाल दीजिए। तो सन की वैल्यू एज हो गई कितनी, 20 ईयर्स। ठीक है, और अमन की जो एज है वो हो गई 3 × 20, मतलब कितना होगा, उसकी फादर की एज कितनी होगी, 60 ईयर्स हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको हिंट दे दिए, हर क्वेश्चन के इक्वेशंस भी लिख दिए। अब आपको इनको इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि इक्वेशन को रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। अब जो इक्वेशन है उस अब थोड़ी इक्वेशन बड़ी होगी, उसको हमको सिंपलर वे में किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक आप ये क्वेश्चन सारे का सॉल्व कर डालिए। अब तक मेरे 4 एक्सरसाइज होंगी, चारों के चारों एक्सरसाइज बहुत इजी है। आप कोशिश कीजिएगा इनको सॉल्व करने के लिए, और जहाँ पे भी आपको अगर डिफ़िकल्टी है तो आप यू कैन आस्क टू योर टीचर्स। ओके, देन बाय।